हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अप्रैल महीने में कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो कई सारे लाभ आपको मिलेंगे। और वहीं पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अप्रैल महीने से ही उनको 1500 रुपए दिया जाएगा। और साथ ही किसान धारकों के लिए सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या ऐलान किया है और क्या ऐलान करने वाली है, महिलाओं को क्या हर महीने 1000 रुपए सरकार देने वाली है, ऐसे तमाम जानकारी है जो आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि कई सारे अपडेट, कई सारे ऐलान इसी अप्रैल महीने में होंगे और घोषणा पत्र का ऐलान तो आज सरकार कर देगी, जिसमें एक्सपर्ट का मानना है कि ये सारे ऐलान हो सकते हैं, लोक लुभावन वादे हैं जो पूरे हो सकते हैं और उसके बाद बम्पर वोट बीजेपी को पड़ सकता है। बीजेपी की घोषणा पत्र में क्या ऐलान होगा और राशन कार्ड धारकों को क्या लाभ मिलेगा, अप्रैल का राशन कब से दिया जाएगा, पेंशन धारकों के लिए नई जानकारी है, गैस सिलेंडर धारकों के लिए नई जानकारी है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे पूरी जानकारी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पेंशन धारकों की तो यूपी के हर पात्र को मिलेगा पेंशन। आवास योजना का लाभ भी देंगे। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने बात बोली थी, अब अफसरों को साफ निर्देश भी इसके लिए दे दिया है। तो अगर आप एक पेंशन धारक हैं, यानी दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह पाते हैं, तो आपके लिए बड़ा ऐलान है क्योंकि सरकार की तरफ से आपको आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। अगर आप पात्र रहेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रही है तो आपको आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। अगर आप एक वृद्धावस्था पेंशन पाती हैं और आपके पास आवास नहीं है, कच्चा घर है, तो सरकार आपको 2.5 लाख रुपए तक देगी। यूपी और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लेकर सीएम योगी गंभीर नजर आए और सीएम योगी ने जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायत सुन ली। फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दे दिया है। ऐसे में अगर आप जाते हैं लाभार्थी के रूप में अफसरों से मिलते हैं तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों को अगर पेंशन मिलती है तो उनको आवास का लाभ भी दिया जाएगा। वही बात कर ले, दिव्यांग पेंशन हुई या वृद्धावस्था पेंशन हुआ, आपको अब से कितना मिलेगा। आप लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि आपको पेंशन हर महीने 1500 मिलेगी, आप 3 महीने के बाद चौथे महीने 4500 पाएंगे, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब नया वित्तीय वर्ष आ चुका है। अप्रैल 2024-25 का ये नया वित्तीय वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है क्योंकि सरकार की तरफ से अब आपको हर महीने 1500 रुपए मिलेगा। इससे पहले 500 रुपए और 1000 रुपए तक मिलता था। महीने का 1500 रुपए से 3000 रुपए तक आता था, लेकिन अब 4500 रुपए तक मिलेगा। दिव्यांग पेंशन पाते हैं तो 4500 मिलेगा। हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का आपको 4500 मिलेगा और आपका पैसा जो है वो जून तक मिलेगा। तीसरे हफ्ते में जून में आपको पैसा मिल जाएगा क्योंकि 4 जून तक लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद ही बेनिफिशियरी के जरिए सभी लोगों को ये खाते में पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, नए वित्तीय वर्ष से अब आपको 1500 रुपए जुड़कर मिलने वाला है। इसलिए अप्रैल, मई और जून आपके लिए बेहद खास है क्योंकि अब आपको बढ़ी हुई राशि मिलेगी, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सी पेंशन मिलती है, किस जिले से है, जिससे कि आसानी हो आपके लिए और भी अच्छी जानकारी हम लेकर आ पाए। बात करें गैस सिलेंडर धारकों के लिए तो उज्ज्वला गैस धारकों को तो ये लाभ मिलता ही है। अब घरेलू गैस सिलेंडर धारकों के लिए भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। आम जनता के लिए खुशखबरी है क्योंकि 300 रुपए तक उनको गैस सिलेंडर सस्ता मिलता है। अगर आप एक उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो केंद्र सरकार आपको सब्सिडी दे रही है और योगी सरकार भी आपको लाभ दे रही है। तो कुल मिलाकर उज्ज्वला धारकों को 300 रुपए तक गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको 2 फ्री गैस सिलेंडर भी मिलता है और ये आपको मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने 2025 तक के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है, यानी 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और जो बाकी का पैसा है वो राज्य सरकार माफ कर रही है। इस वजह से आपको होली में और दिवाली में 2 फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों के खाते में धीरे धीरे पैसा आना भी शुरू हो गया है। जो सबसे पहले गैस सिलेंडर बुक कराए थे उनके खाते में पैसा मिलना शुरू हो गया है। इसका प्रूफ भी आपको अगले वीडियो में हम दिखा देंगे। बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी है, स्क्रीनशॉट भेजा है। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको भी पैसा मिल गया है, कितनी राशि आई है, क्योंकि लगभग सरकार 605 रुपए तक दे रही थी और 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। हालांकि जितना गैस सिलेंडर का दाम होता है उतना ही रुपए आपको मिलेगा। बाकी 300 रुपए हर महीने आपको गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। 800 रुपए का गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा क्योंकि 300 रुपए गैस सिलेंडर का पैसा सरकार दे रही है। तो अगर आप भी फ्री बिजली चाहते हैं तो 30 जून से पहले ये काम कर लीजिएगा। फिर से आया है सुनहरा मौका। तो आपको बता दें, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2023 तक का अपना बिल जमा नहीं किया है तो उन्हें फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, आपको बता दें, 100% सरचार्ज में छूट पर करे बकाया जमा और उठाएं ये मौका। इसके लिए किस्तों का भी प्रावधान है, वहीं अलग अलग जमा करने पर भी छूट का लाभ मिलता है। पहले यह 31 मार्च तक का समय था, 30 जून तक का मौका मिल गया है। तो जिन लोगों को बकाया पैसा है वो पहले जमा करेंगे, सारा अपना बकाया बराबर कर देंगे। उसके बाद सरकार उनको नलकूप में फ्री कनेक्शन दे रही है, फ्री बिजली देगी। तो बड़ी खुशखबरी है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का 2024 का घोषणा पत्र बीजेपी आज जारी करेगी।
लेकिन इससे पहले ही घोषणा पत्र की बातें सामने आने लगी है और किसान धारकों को बड़ी सौगात मिली है। अगर आप एक किसान धारक है तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए तो और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सूत्रों की माने बीजेपी इस घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम पर पेश करने जा रही है। जी हां, जिसमें किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करने की तैयारी है। पार्टी ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया है। दरअसल आपको दोस्तों पता ही होगा कि बजट सत्र में भी बहुत सारे लगातार वीडियो बन रहे थे, कमेंट आ रहे थे, लोगों की जानकारियां सामने आ रही थी, मंत्रियों के भी मुंह से बात सामने आ रही थी कि सरकार किसान धारकों का पैसा बढ़ा देगी और 8,000 रुपए हो जाएगा, जो अभी 6,000 रुपए मिलता है। लेकिन उसमें ऐलान नहीं हुआ। अब घोषणा पत्र में इसका ऐलान हुआ है। सूत्रों ने बताया कि इस घोषणा पत्र में ये शामिल है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने बताया कि मिस्ड कॉल सेवा से 3 लाख से ऊपर और नमो ऐप के जरिए लगभग 2 लाख सुझाव मिले हैं। मतलब किसान धारकों की आय बढ़ा दी जाए, महिलाओं को भी सम्मान निधि के रूप में 1,000 रुपए हर महीने दिए जाए, ऐसे सुझाव मिले हैं। सरकार इस सुझावों पर अपने वादों को पूरा कर सकती है, घोषणा पत्र में ऐलान कर सकती है। क्योंकि 2019 का जो मुद्दा था, 2019 की जो घोषणा पत्र के ऐलान थे, उसमें राम मंदिर था, उसमें 370 था। अब वो सारे वादे पूरे हो चुके हैं। अब सरकार को वोट चाहिए तो ऐसी चीजों को और आय बढ़ानी होगी और किसान धारकों की आय बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है, गरीबों, किसानों, महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है घोषणा पत्र। अब इस बार बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गरीबों को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है। आपको पता ही होगा कि कोविड समय में राशन योजना में कई सारे लाभ दिए जा रहे थे। अब 2028 तक फ्री राशन सरकार ने कर दिया है। अब सरकार घोषणा पत्र में अपने गरीबों के लिए भी कई सारे ऐलान करेगी, जिसमें चना 1 किलो दिया जा सकता है। तो अब केंद्र सरकार गरीबों को अन्य राज्यों में भी लाभ दे सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस ऐलान के बारे में सुझाव दिया था केंद्र सरकार को। अब देखना यह होगा कि गेहूं चावल के साथ क्या 1 किलो चना दिया जाता है या नहीं। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक 19 अप्रैल में होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी सरकार की ये घोषणा पत्र का ऐलान हो जाएगा। देखिए जो भी घोषणा पत्र में बातें बताई गई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि कई सारे ऐलान ऐसे हैं जिसका लगातार एक्सपर्ट भी बात करते आ रहे हैं और वही मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों अप्रैल महीना शुरू हो गया है तो राशन कार्ड धारकों को भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फ्री राशन वितरण लगभग 10 अप्रैल से शुरू होगा, 28 अप्रैल तक मिलेगा। ऐसे में आप जाकर कोटेदार के यहाँ पर राशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप राशन लेने जा रहे हैं तो कोटे की दुकानों पर आपको ई वेइंग मशीन मिलेगा और आपको उसमें पूरा राशन मिलेगा, एक भी कटौती नहीं होगी। बहुत सारे राशन कार्ड धारकों ने लगातार कमेंट भी ये किया है कि हमको कोटेदार पुराने ही वेइंग मशीन से राशन देता है, यानी पुराने कांटे पे ही तौल कर राशन देता है, नए वेइंग मशीन पर राशन नहीं देता, न पर्ची देता है। तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोटे की दुकान पर आ गया है नियम लगने का और वो लोग लगा नहीं रहे हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और इन लोगों को निरस्त भी किया जाएगा। तो इससे पहले अगर आप एक कोटेदार हैं तो अपने यहाँ पर भी नई ई वेइंग मशीन लगवा लीजिए, जिससे कि आपके कोटे निरस्त ना हो। अगर एक भी राशन कम होता है तो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से अपने यहाँ पे कोटे को निरस्त करके दूसरे को दिया है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी करने वाली है। तो कोटेदार पर दर्ज हो जाएगा मुकदमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गरीबों को मिलने वाला अनाज डकार गया था कोटेदार। उत्तर प्रदेश में बरेली में कोटेदार गरीबों को मिलने वाला अनाज डकार गया। जो अधिकारी आए उन्होंने बाजरा और ई पॉस मशीन कांटे को अपने कब्जे में ले लिया और दूसरे कोटेदार को सुपुर्दगी भी दे दी है, यानी दूसरे कोटेदार को उसका कोटा मिल गया और जिस कोटेदार ने अनाज डकारा उसका कोटा निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। कोटेदार दुकान पर मात्र 50 किलो बाजरा मिला था, जबकि बाकी सारा वो बेच गया था। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। महिला सम्मान निधि आपको मिलनी चाहिए या नहीं, हर महिला को उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए दिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें हिमाचल सरकार दे रही है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी दे रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है। और वहीं पर बीजेपी के एक राज्य में पहले से ही मिल रहा है महिला सम्मान निधि। तो बीजेपी सरकार अगर किसी राज्य में दे रही है जहाँ पर उनकी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं को क्यों दूर रखा गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और भी गरीब हैं। जो गरीब है उन लोगों को दिया जाना चाहिए। ये जरूरी भी नहीं है कि सभी महिलाओं को दिया जाए, केवल बीपीएल महिलाओं को दिया जाएगा, फिर भी बहुत बड़ा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ये सोच रही है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।